स्वर्गीय बरकतुल्लाह साहब की आज जयंती के अवसर पर हम सब उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बहुत ही सहज, परिपक्व और गरिमामयी राजनेता के रूप में स्वर्गीय बरकत साहब को राजस्थान हमेशा हमेशा याद रखेगा। पार्टी के प्रति निष्ठा, जनता के प्रति समर्पण, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। मैं ऐसे नेता को अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और जो सपने उन्होंने राजस्थान के लिए देखे, उन सपनों को पूरा करने का हम सब लोग एक बार फिर से संकल्प दोहराते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। सर, ये आप बांग्लादेश के 50वें साल पूरे बड़ी वर्षगांठ मना रहे हैं, बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। सर, क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह का स्वरूप रहेगा इसका? बांग्लादेश युद्ध को लेकर जो 50 तो पूरे दुनिया की एक अद्भुत घटना। दुनिया में इतिहास बनाया जाता है, इतिहास लिखा जाता है, इतिहास बदला जाता है, लेकिन भूगोल बदलने का काम दुनिया में अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया। एक राष्ट्र के दो राष्ट्र बनाते और कोई आराम से वो राष्ट्र बनाने में ऐसा नहीं है। वो राष्ट्र बनाने में हमारे देश की नीतियां, हमारा सहयोग, लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस का समर्पण कि हम लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, देश में लोकतंत्र स्थापित करने वाले लोग हैं। तो कैसे बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए स्वर्गीय इंदिरा जी ने और पूरे देश ने उनके नेतृत्व में बांग्लादेश को आज़ाद कराया। ये इतिहास लिखने के साथ साथ भूगोल बदलने का ये एक उनकी जो सफल कोशिश थी, उसको पूरी दुनिया ने देखा। और जो काम इंदिरा जी ने किए, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, राजाओं के ब्रूवी पर्स बंद करने की बात हो, हरित क्रांति की बात हो, कोई गरीबी हटाने का नारा देने की बात हो, 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की बात हो, या दूरदृष्टि के हिसाब से जिन चीज़ों पे आज हम चर्चा करते हैं, आज हम उनको अपनाने की बात करते हैं, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो, चाहे वन क्षेत्र बढ़ाने की बात हो, इन सारे कामों को इंदिरा जी ने उस वक्त 70 के दशक में उस वक्त इन सब बातों को लागू करने की कोशिश की और जो दुनिया के भूगोल को बदला। आज जो उनके बारे में लोग बात करते हैं, आज बड़ी मुश्किल से कभी एक बार प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम लिया। अन्यथा ऐसे महान नेता का प्रधानमंत्री और वो जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसका न कोई आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन है, न कोई देश के निर्माण में कंट्रीब्यूशन है, 70 साल 60 साल में कुछ नहीं करने वाले लोग जिस तरीके से आज देश की परिसंपत्तियों को बेच रहे हैं, अगर देश का निर्माण नहीं होता तो कैसे बेचते हैं? क्या कार्यक्रम क्या तो कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि 50 साल का जो जश्न है वो मनाने का हमको अधिकार भी और हमने किया है। हमने दिखावा नहीं किया, हमने किया, इसलिए उसको जनता के सामने रखने का, नई पीढ़ी से उस सारे बातों का तारुफ कराने का, उनको जानकारी कराने का ये हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हम इसे भव्य तरीके से मनाएं। सर, बीजेपी के एक बड़े नेता, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, उन्होंने बोला कि अशोक गहलोत जी को आजकल तोते पालने का बड़ा शौक हो गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि वो तोते हैं, कुछ भी बुलवाते रहते हैं उनसे। जिन्होंने आरोप लगाया उनकी पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद उनको गंभीरता से नहीं लेते और इस तरीके से उनके पार्टी में आजकल चल रहा है, कोई शेर बता रहा है, कोई तोता बता रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता। हम सब इंसान हैं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में। हमें इंसानों को इंसान ही समझना चाहिए। इस तरीके की बातें कोई उनके पूर्व मंत्री, उनके कार्यकर्ता उनको शेर बताते हैं। अरे भाई, शेर हो चाहे तोता हो चाहे कोई, इंसान तो इंसान ही होता है। इसलिए उनकी इन अपरिपक्व बातों पर मैं टिप्पणी करूं, मैं इसको एसीबी को और टूल किट भी बताया कांग्रेस का कि राजस्थान में एसीबी का मिसयूज किया जा रहा है बीजेपी नेताओं। बताएं किस जगह एसीबी का मिसयूज हुआ। निष्पक्ष तरीके से एसीबी काम कर रही है, स्वतंत्र तरीके से एसीबी काम कर रही है। अगर उनको इतनी चिंता है देश की प्रदेश की, तो सीबीआई को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें, ईडी को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें, आईबी को स्वतंत्र तरीके से काम करने दें। ये जो लोग जो पिंजरे में बंद रखने के जो शौकीन लोग हैं संस्थाओं को,
वो इस तरह की बातें करें, हास्यास्पद बात मानते हैं। महेश जी, अरुण चतुर्वेदी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के कई प्लेयर हैं, रेस में एक नहीं कई नाम हैं। पता नहीं अरुण चतुर्वेदी जी खुद के बारे में कह रहे हैं, किसी और के बारे में कह रहे हैं, हो सकता है वो भी उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ रहा है कोई किसी को समझ ही नहीं रहा है। न तो अरुण चतुर्वेदी जी किसी को समझ रहा है, न कोई दूसरा कोई अरुण चतुर्वेदी जी को समझ रहा। उनकी पार्टी में जिस तरीके से सिर्फ टवल हो रही है, जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष दूसरे नेताओं के सामने समर्पण कर रहे हैं, एक नेता के मामले में तो ये करते हैं कि उसको उनको नेता नहीं मानते और दूसरे नेता के सामने समर्पण कर रहे हैं। ऐसी अनोखी भारतीय जनता पार्टी को मैं के बारे में बहुत ज़्यादा बोलूँ ये जरूरी नहीं, क्योंकि जनता सारी बातें देखेगी। एक आखिरी सवाल, किरोड़ीलाल मीणा ये कह रहे हैं कि राज्य की भाजपा सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। वो तो सब जनता देख रही है, कोई किरोड़ी जी के बोलने से कोई फर्क पड़ रहा है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त और सकारात्मक रचनात्मक भूमिका अपनी किसी भी तरीके से अब तक नहीं निभा पाई है राजस्थान में। ये तो मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि हर चीज़ में वो सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को, आम आदमी को शामिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोरोना प्रबंधन की बात हो, दूसरे कार्यक्रमों की बात हो। मुख्यमंत्री जी के स्वभाव में वो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं और लोकतंत्र की ब्यूटी भी इसी में है कि हम सबको साथ लेके चलें। मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से रचनात्मक, सकारात्मक या प्रमुख रूप से कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करने में असफल रही है राजस्थान में। थैंक यू सर। उनके दिए हुए मार्ग पर चलती है और उनके अधूरे सपनों को पूरा करती है। मैं समझता हूं कि आज हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं, उनकी जयंती के अवसर के ऊपर। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने जो सपना देखा था राजस्थान में सब 36 कौमों के लोगों को साथ लेकर के राजस्थान का विकास का और पीड़ित मानवता की सेवा का, मैं समझता हूं उसको हम लोग पूरा करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया है। बीजेपी ने 2.5 साल में ट्विटर चलाना, इस तरीके की फर्जी और झूठे कागज जारी करना, आपस की लड़ाई लड़ना, अपने नेताओं को कमज़ोर करना, मुख्यमंत्री का खेल खेलना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोरोना काल में बीजेपी के नेता दिखे नहीं। किसानों पे जब मोदी सरकार अत्याचार और अन्याय करके काले कानून ला रही थी तब उनकी आवाज़ उठी नहीं। महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर उनकी आवाज़ उठ नहीं रही है। जिस प्रकार से 25 में से 25 सांसद देने के बाद में राजस्थान की बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप में कुंठित महसूस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को तो आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है और ये ट्विटर का वार खेल रहे हैं। आज आप देखिए 2.5 साल बाद में केंद्र में मंत्री बने बैठे 3 मंत्री राजस्थान से वो 1 रुपये का 1 धेले का काम कर नहीं पाए। अब भूपेंद्र यादव जी की रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में वो फिर आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। किस मुँह से आ रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान की जनता उनसे पूछना चाहती है कि अगर आप आशीर्वाद ले रहे हैं तो 2.5 साल का हिसाब तो दे दीजिए। मोदी जी ने तो कहा था कि मैं हर 5 साल का हिसाब दूंगा। 7.5 साल बाद में मोदी जी ने तो हिसाब दिया नहीं। इन नेताओं को ज़रूर 25 में से 25 एमपीज को और 3 केंद्रीय मंत्रियों को इनको हिसाब देना चाहिए कि हमने राजस्थान के लिए ये किया। मैं समझता हूँ केवल ये लोग बाग झूठे भाषण देने के लिए, किसानों के घाव के ऊपर नमक छिड़कने के लिए, अपनी सेखी बधारने के लिए और बीजेपी के एक दूसरे नेता को कमज़ोर करने के लिए ये यात्राएं कर रहे हैं। जनता जान चुकी है कि इनको प्रतिपक्ष की भूमिका में यहाँ राजस्थान में विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था। प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा नहीं सके। एक आंदोलन बता दीजिए, किसी बात का आंदोलन बता दीजिए, एक जगह अच्छी बात बता दीजिए उनकी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता
केंद्र की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों की सड़कों के ऊपर विरोध भी कर रहे हैं, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके संकट के समय भी खड़े हैं और अच्छी गुड गवर्नेंस भी दे रहे। राजस्थान में आपने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने और चिकित्सा मंत्री जी ने कोरोना में बेहतर व्यवस्थाएं की, जिससे आम लोगों की जानें बची, और कैसे केंद्र ने वैक्सीन को लेकर के राजनीति करने का काम किया, किसानों के बिलों को लेकर के राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने बहुत सही कहा कि जो सब्सिडी, जो देश की गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स के जरिए आ रहा है, उसका दुरुपयोग कुछ चंद उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए कर रहे हैं, न कि गरीब के लिए। अगर गरीब के लिए करते तो पेट्रोल, डीजल, बच्चों की छात्रवृत्ति, सड़क के काम, बिजली के काम, पानी का पैकेज, ये लेकर के राजस्थान के लिए आते, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं। आप बता दीजिए, इस आशीर्वाद यात्रा में उन्होंने एक फूटी कौड़ी की कोई घोषणा की हो, कोई केंद्र सरकार से सहायता की बात की हो, कहीं कोई किसी इलाके में उन्होंने कोई पैकेज की घोषणा की हो। और ये नहीं, वो तो एमपी कोटा भी नहीं घोषणा कर सकते, क्योंकि एमपी कोटा ही मोदी जी ने छीन लिया उनका। और वो ये कह नहीं सकते। हमारे मुख्यमंत्री 5 करोड़ रुपए, 5.25 करोड़ रुपए एमएलए कोटे का कह रहे हैं। 3 करोड़ कोरोना में लिया था वो वैक्सीन के लिए, वो वापस दे दिया। और इनके एमपीओ के पास में एक फूटी कौड़ी मोदी जी ने नहीं छोड़ी। जो केंद्र का जो बजट आ रहा है वो राज्य का हिस्सा है, अधिकार है, हक है। जो हमारे जीएसटी से पैसा जा रहा है वो दे रहे हैं, उसकी व्हाट्सएप पे चला के वो अपने आप की उपलब्धि मान रहे हैं। वो उनकी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे राजस्थान का, हर स्टेट का हक होता है। जो जीएसटी से पैसा जाता है नियमानुसार वो पैसा राजस्थान के विकास के लिए मिलता है। उस पैसे के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसके अलावा इनके पास में करने धरने को कुछ नहीं। राजस्थान के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी, कल उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी को आजकल तोते पालने का बड़ा शौक है। आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर सीधा आरोप लगाया, तोता बोला उन्हें, क्या कहना चाहेंगे? वो तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, उनको कोई पूछ नहीं रहा आजकल। चतुर्वेदी जी किस पाले में है यही पता नहीं। आप बताओ, वसुंधरा जी के पाले में है कि सतीश जी के पाले में है? वो ये भी कह रहे हैं सर कि हमारे तो पार्टी में कई नेता जो सीएम की रेस में। हाँ, इस तरह से कौन कौन है पूछ लो उनको, कौन कौन है उनके नेता में? ये भूपेंद्र जी भी मान रहे हो क्या? भूपेंद्र जी की मानते हैं? हमारे यहाँ तो आला कमान तय करता है, और विधायकों की राय से आला कमान जो तय करता है वही हमारा मुख्यमंत्री होता है। अशोक गहलोत जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनके कितने हैं कितने नहीं हैं वो तो वही जाने, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। फिर क्या हुआ? आज बीजेपी इतनी बिखरी पड़ी है, इतनी टूटी पड़ी है, अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि हमें तो ये लग रहा है कि ये वापस अपने पैरों पे खड़े होंगे कि नहीं, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत रहे, हमारी कोई योजनाओं की कमियां खामियां बताए, जनता के साथ में अगर कोई कमी बत्ती रह रही तो उसके साथ में खड़ा रहे। लेकिन ये तो किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, मवाली बता रहे हैं, चोर उचंगे बता रहे हैं। 1-2.5 साल में एक काम ऐसा बता दीजिए राजस्थान की बीजेपी इकाई का, एक काम जरूर है। वो निम्बा राम जी अभी भी छुपे बैठे हैं, आ नहीं रहे।